तो ये इक्वेशन आ गई। तो अगर इसमें देखा जाए ढंग से, ये ओ बी और ये सब डी आई वी आई है क्या? पहले आप ढंग से देखो ये चीज़ें हैं क्या। देखो भाई, ओ बी एक्चुअल में क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कैसे? जब आप फिगर में जाके देखोगे, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ से डिस्टेंस होता है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। देखो ओ से बी, अच्छे से देख लो बच्चों, ओ से बी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो डी आई है वो इमेज डिस्टेंस है। एक बार अच्छे से देख लो आप जाके, यहाँ से डी आई, फाइनल इमेज आई पे बन रही है, इमेज डिस्टेंस है ये। हम्म। तो अब हम एक केस लेते हैं सिंपल सा। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ओम का क्वेश्चन यहाँ पर था, वो कुछ पूछना चाहता था। मान लो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ये हमने पढ़ रखा है। ये किस केस में है? ये एनालिटिकल ही अगर आप देखो तो ये कन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है। ठीक है ना बच्चों? अब ओम पूछ रहा था कि सर ये तो आपने एक केस लिया है, आप एक केस क्यों ले रहे हो? एक केस के बेसिस पे आप इक्वेशन को चेंज कैसे कर रहे हो? बच्चों का क्वेश्चन ये होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई यहाँ पे एक काम करो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पुट कर दो, इमेज फोकस पे आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा और ऐसा ऐसा इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आपने ना एक केस से पूरी इक्वेशन चेंज कर ली, एक केस से इक्वेशन बना ली। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक इक्वेशन अगर सही होती है तो कोई भी केस सेटिस्फाई कर सकती है वो। अब इसका क्या मतलब होता है, इस लाइन का क्या मतलब बताते हैं। देखो अच्छे, जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। जैसे अगर सही इक्वेशन है तो अगर x 5 होगा तो y 5 होगा। तो अगर कोई इक्वेशन है तो कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए उसके हिसाब से, या फिर कोई भी एक पॉइंट है तो उसके हिसाब से इक्वेशन यूनिक होती है, को रिलेटेड होती है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा, बच्चे कहेंगे कि सर आप पूरी इक्वेशन को चेंज कैसे कर सकते हो इस बेसिस पे? भाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कारण क्या है कि हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी एक सेट पुट करके उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमें ये केस तो पता ही है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, तो ये केस हम पुट कर सकते हैं। इवन हम और भी कोई केस चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम यही पुट करते हैं यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन वन बाई इन्फिनिटी हो जाएगा और ये एन वन बाय फोकस हो जाएगा, ये एन टू माइनस एन वन हो जाएगा। ये हमारा है। और जो बी सी वन है और ये डी सी टू है, ये क्या है? देखो बच्चों, अगर आपको इसे देखना है तो आपको जाना पड़ेगा हमारी पीडीएफ फाइल की तरफ, अगर आप देखना चाहते हो बी सी वन और डी सी टू। देखो बच्चे, बी सी वन है रेडियस ऑफ कर्वेचर उस वाले लेंस का, फर्स्ट वाले का, मतलब फर्स्ट वाली साइड का, जो कि है प्लस आर वन। अभी प्लस क्यों लिया? यहाँ पर बार बार साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, ध्यान रखना। जितनी बार आप यूटिलाइज करोगे उतनी बार साइन कन्वेंशन पुट करोगे। वो राइट साइड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि जो नीचे वाला जो कर्वेचर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट साइड है, इससे रेफरेंस से लेफ्ट साइड है। तो इसका जो होगा ये माइनस आर टू होगा। ऊपर वाले का प्लस आर वन होगा, नीचे वाले का माइनस आर टू होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसका हमने ले लिया, बी सी वन को ले लिया प्लस आर वन आर, और डी सी टू को क्या ले लिया, माइनस आर टू। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर कन्वेक्स लेंस में ऐसा भी हो सकता है कि डबल कन्वेक्स है और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग लो? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। जैसे मान लो ये है हमारा, ये डबल कन्वेक्स लेंस है, इसमें एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है। जरूरी नहीं है दोनों कर्वेचर का रेडियस सेम हो। फर्स्ट कर्वेचर का रेडियस इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है सेम भी हो जाए, दोनों लाइकली हो, तो हो सकता है दोनों कर्वेचर का रेडियस सेम हो। समझे बच्चों? कर्वेचर, कर्व मतलब कर्वेचर या कर्व कह सकते हैं, उनका रेडियस जो होता यस है। सर। तो अब जैसे कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो फर्स्ट वाली फिगर सेम सी लग रही है, मैं दिखाता हूँ। जैसे थोड़ा फ्लैट सा है, जैसे इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर देखो ऐसा सा है, ऐसा सा हो गया। इसका एक का कर्वेचर थोड़ा फ्लैट है और एक का
ज़्यादा कर्वेचर है, कुछ भी हो सकता है ऐसा तो, डबल सर कन्वेक्शन। ऐसे तो वो जैसे नहीं होते कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव उनका। हाँ, अच्छे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, हाँ सर, कन्वेक्सो प्लेनो में कॉन्वेक्स, तो एक डबल इन्फिनिटी कॉन्वेक्स। होता है और एक आर हाँ, होता है। तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर BC1 और DC2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो BC1 का हो जाएगा 1/R1, और एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? हम्म, हम्म। इसका क्या हो जाएगा? 1/R2। कोई डाउट बच्चों किसी को? जिसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये काफ़ी अजीब सा है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब वैसा सा नहीं है जो आपको बहुत लगे कि भाई इतनी आसानी से हो गया। इसमें आपको समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको, ताकि आपको कन्वीनियंस हो। इसको नीचे ले आएंगे, 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन है हमारी कुल मिला के। सर इस फॉर्मूले की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना? यार इंपॉर्टेंट भी है और अजीब भी है। देखो दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ, इसका करना कैसे होता है डेरिवेशन, स्टार्टिंग से समझो। सबसे पहले आपको ये वाली फिगर बनानी है, ये वाली जो एक एक फिगर है। उसके बाद आपको इसकी दो पार्ट बनाने होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको दिख ही रहा है बच्चों। ये तीन फिगर इसकी चाहिए। एक पहली वाली फिगर, इसमें तो ढंग से दे नहीं रखी यार एक्चुअली, खैर दो बार रिफ्लेक्शन होता है इसमें, फ्लैट दिखा रखा था, ठीक है। दो, ये तीन फिगर चाहिए होती हैं। तीन फिगर के बाद सेकंड और थर्ड फिगर के बेसिस पे इक्वेशन बनाई हमने, ये इक्वेशन बनाई हमने, इक्वेशन आई। फिर हम वही करते हैं, वीडियो एंड ये इसको बराबर मान के पुट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद ये हो जाता है। फिर हमें अजम्पशन माननी पड़ती है, मान लो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, फिर हम ये पुट कर देते हैं। फिर हम उसके बाद कन्वेंशन लेते हैं, फिर से साइंस लेते हैं। साइन क्या होते हैं? वही वही साइन हो गए कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड है नेगेटिव। बार बार मैं बता रहा हूँ बच्चे, बार बार साइन पुट करते हैं हम लोग इसमें, एक बार नहीं बार बार, जितनी बार पुट करते हैं तो साइन बार बार पुट करते हैं। अब क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया यार, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट ये है कि यूटिलाइजेशन में बार बार साइन पुट करते हैं। डेरिवेशन करने वालों को पता होगा, पता नहीं क्यों यूज करें बार बार साइन, बट आपको मल्टीपल टाइम साइन यूज करने, जितनी बार आप पुट करोगे उतनी बार आपको साइन पुट करने हैं। जैसे जैसे ये इक्वेशन भी आई, पहले साइन पुट करके ही आई, ये फॉर्मूला जो आया था साइन पुट करके ही आया था, BC1 DC2 स्टार्टिंग में जो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया था, ये भी साइन पुट करने के बाद ही ऐसे आया था। दिखा देते हैं अच्छे एक बार आपको, ये आया भी ऐसे था और इसके बाद भी बार बार यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी यूज किया हमने साइन, तो जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको साइन पुट करना है, ये मान के चलो फिलहाल अभी के तौर पे। तो ये इक्वेशन आ जाती है एग्जामिनेशन में। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है तो छोटे से में मैंने ये किया है कि सबसे पहले आप वही लिख दो कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का मेन फॉर्मूला ये होता है। यहाँ दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक फर्स्ट और सेकंड, दोनों के बेसिस पे इक्वेशन आती है। BI1 और DI1 बराबर होता है, ऐड करने का ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज फोकस पे बनती है। ये हमारी कुल मिला के ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी, और फाइनली हमारी इक्वेशन ये जो है राइट में ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन है क्या? क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बच्चे कहते हैं सर ये इक्वेशन किस चीज़ की है, कहाँ यूज होती है? देखो बच्चे, रटना तो आसान है, अब रट लोगे हो जाएगा और अच्छी बात है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूले में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो एग्जामिनेशन में आपको करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। मैंने करने में अपने टाइम में प्री बोर्ड में आधा घंटा लगा दिया था दिमाग से करने में। तो इसलिए मैं बच्चों को ये एडवाइस देता हूँ कि भाई दिमाग तो लगाओ लगाओ, साथ में फिगर विगर सब अच्छे से याद करके जाना। भाई फिजिक्स थोड़ा लर्निंग भी मांग रही है यहाँ पर, बट खैर आपको जैसे कि पता है कि डेरिवेशन बेस्ड पेपर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो इतना रटाफिकेशन अब नहीं रहा। तो इसलिए ध्यान रखना, मेनली तो भाई अप्लाइड बेसिस क्वेश्चन ही आते हैं आजकल के टाइम में, समय चेंज हो चुका है बहुत। तब ये है क्या? देखो बच्चे, N1 N2 वगैरह क्या है थोड़ा सा जान लो। ये N1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये N2 उसका लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स
ऑफ लेंस। R1 क्या हो गया, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर। R2 क्या हो गया, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारा का सारा हो गया। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया लेंस डिजाइनिंग में काम आता है, तो क्या क्या चीजें हम इससे जान सकते हैं। तो अच्छे, इस फॉर्मूले से हमको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। बहुत बहुत ध्यान से समझना। अब जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझोगे, तो इसे बहुत बहुत डीपली समझना, अच्छे से समझना। देखो बच्चे, पहले हम कहानी चालू करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स नहीं होता और कनकेव लेंस कनकेव नहीं होता। अब ये क्या चीज होती है, इसका मतलब क्या है कि कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव कर सकता है और कनकेव लेंस कनकेव की कन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है। अब ये तो बहुत अजीब सी कहानी है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कोई भी लेंस जैसे बिहेव कर रहा है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, उसमें जो उसकी फोकल लेंथ है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आउटसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, ये n1 एंड n2 पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई लेंस है, तो जैसे आमतौर पे क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, क्या होता है, देखो हम लोग एक चश्मा पहनते हैं, तो ये ग्लास का होता है, ग्लास या फाइबर जो भी होता है, और बाहर एयर होती है। और इस केस में फिगर में जो लेंस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कन्वेक्स, जिसको हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा, n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, n2 बड़ा होता है, ये ग्रेटर होता है, और ये स्मॉलर होता है। ठीक है, बट अगर मान लो हमने बाहर का मीडियम चेंज कर दिया, इस लेंस को हमने वाटर में डुबा दिया, अब क्या होता है बच्चों, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, और मान लो कि जो वाटर है वो ग्लास से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जैसे मान लो लेटेस्ट कोई ग्लास है, वाटर का ज़्यादा है, या कोई ऐसा मीडियम चूज कर लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास से भी ज़्यादा है। आमतौर पे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया, इसमें एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ग्लास का ज़्यादा होता है। बट मान लो हमने क्या किया, इसको ऐसे मीडियम में इमर्स कर दिया, ग्लिसरीन वगैरह या कोई भी ऐसा मीडियम है जिसमें जो आउटसाइड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला पलट जाएगा। जब ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर वाली वैल्यू बड़ी थी और डिनोमिनेटर वाली छोटी थी, तो मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। जैसे मान लो 1.5 हो गई या 1.6 होगी -1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बट अगर मान लो कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो गई, ये फॉर्मूला है n2/n1 -1 1/r1 -1/r2, ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल हो गई और ये लार्ज है, तो इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है n2/n1 वो 1 से छोटी होगी, और इसमें फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब ये लेंस कन्वेक्स नहीं रहा, कनकेव रहा, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो बहुत अजीब सी चीज़ है कि कोई एक लेंस का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है अगर उसके आउटसाइड मीडियम चेंज हो जाए, मतलब जिस मीडियम में वो इमर्स्ड है। मतलब कि कनकेव लेंस कन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है एंड वाइस वर्सा इफ द optical density or refractive index of outside medium is greater than the refractive index of that medium। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। हेलो हेलो हेलो। No, sir. समझ में आया बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कनकेव कन्वेक्स की तरह, कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, अब मान लो कि अगर लेंस का और आउटसाइड मीडियम का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही हुआ, तो क्या होगा। अगर लेंस का और आउटसाइड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ n, व्हाट विल हैपन। और 0 हो जाएगा। मतलब वो एक तरीके से लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा,
या फिर एक तरीके से डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है, अच्छा एयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में एयर हमें नहीं दिखती है। जैसे मान लो कि अगर शीशा होता है कोई ग्लास, हम चल रहे होते हैं, देखते हैं शीशा सामने, टकरा जाएंगे। ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए दिखता है कि, इसलिए हमें लगता है कि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम शीशे पे चलते चलते टकरा भी सकते हैं, अगर शीशा बहुत साफ सुथरा हो। इवन इन शीशा ऐसे मीडियम का बना हो जो एयर जैसे ही लगे। कई बार ऐसे शीशे भी होते हैं जो ऐसा लगता है कि हवा जैसे ही है, तो टकरा जाते हैं। क्योंकि अगर मीडियम सेम होता है तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, हमें लगता है कि सेम ही है, वो आर पार एयर ही है। तो ये भी एक चीज़ होती है। कई जादूगर कहते हैं कि हम पानी पे चल सकते हैं, हम समुद्र में चल सकते हैं, हम स्विमिंग पूल में चल सकते हैं। वो चल नहीं सकते। वो क्या करते हैं कि स्विमिंग पूल में एक ऐसा शीशा बिछा देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो लगे कि पानी ही है और लगे कि कुछ और नहीं है, तो वो शीशे पे चल रहे होते हैं और लगता है कि वो पानी पे चल रहे हैं। समझे या नहीं समझे सर बच्चे? अभी सर अभी हनी सिंह के गाने पे भी तो हुआ था, पता नहीं तब बच्चे, करा था उसने शूट ऐसे। मैं अच्छा हनी सिंह के गाने नहीं देखता। मैं सर अब पता नहीं, आज मैंने किसी की प्रैंक वीडियो देखी थी, वो भी पानी पे वॉक कर रहा था, लेकिन वो ब्रूम स्टिक दिखा रहा था शायद वीडियो था। देखो अच्छे वो भी कर सकते हैं। और मैंने ना एक्चुअली क्या है कि ये जो मैजिशियंस होते हैं उनको वो करते हैं, उनका राज खोलते हैं, उनमें देखा था कि एक बंदे ने दिखाया था कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, फिर उस वो चल के दिखा रहा था, तो ऐसे ही लग रहा था कि वो पानी के ऊपर चल रहा है, जबकि वो पानी के ऊपर नहीं चल रहा था। उसने शीशे, ऐसे शीशे लगा रखे थे उसमें जिसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स और पानी का सेम था, तो वो लग नहीं रहा था, अलग नहीं लग रहा था, पानी ही लग रहा था। ऑप्टिकल ऑप्टिकली हमारी आंखें नहीं नहीं देख पहचान पा रही थी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी उस चीज को। समझे? तो ऐसा भी है बच्चों। ये टॉपिक आगे देखते हैं, है ना? हाँ, ये हो गया ना। ये बच्चे टॉपिक है, ये टॉपिक है, हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलो अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं डबल कन्वेक्स, डबल कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, इन सब की बात करते हैं। तो देखो अच्छा, ये फॉर्मूला है, ये अब अलग अलग लेंस के लिए कैसे अप्लाई होगा। जैसे डबल कन्वेक्स लेंस हो, मतलब बाई कन्वेक्स हो, जिनमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो, ये डबल कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, सब के लिए कैसे होगा, तो देखते हैं। देखो भाई, तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा डबल कन्वेक्स है, मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो बराबर है। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो अगर हमारा डबल कन्वेक्स है और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, मान लो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, जो कि आर है, क्या होगा अच्छा बोलो? R1 तो पॉजिटिव आर होगा, बट R2 नेगेटिव आर होगा। अब अच्छे कहेंगे सर अभी तो जो पहले आया था साइन कन्वेंशन पुट करके ही तो आया था ये फॉर्मूला। मैंने कहा, मैंने आपको बोला तो सही, हम बार बार साइन कन्वेंशन पुट करते हैं यहाँ पर, यहाँ बार बार साइन कन्वेंशन पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव के लिए और R2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव क्यों लिया? कोई बच्चा बताएगा? ये R1 है और R2 है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया बच्चे, बोलो। हेलो? सर मैं बताऊं? R1 का रेडियस राइट साइड पड़ेगा, ये कर्वेचर और ये है R2 का लेफ्ट। ये, और R2 का जो कर्वेचर है यूं, यूं सर्कल इसका यूं है, R2 का सर्कल ये है। ये सर्कल मतलब क्या है, इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल तो कुछ नहीं, कर्वेचर इसका लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो ये आ गया। अभी इसको पुट कर दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, N2/N1 -1 1/R माइनस R 2/R। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब अगर ये कैसा है, प्लेनो
कन्वेक्स क्या होगा बच्चों प्लेनो कन्वेक्स केस में? सर आर हो जाएगा R1 हो जाएगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी और और R2 हो एक जाएगा बार माइनस आर है। माइनस R 1/R1 -1/R2 ये होता है। ये क्या हो जाएगा? अब क्या आएगा? डबल कनकेव जिसमें रेडियस और कर्वेचर बराबर हो। अब इसमें साइन का फर्क हो जाता है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड सरफेस है, ठीक है। फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। ये ऐसे, ये ऐसे। इसका रेडियस पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आ रहा है, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। पुट करो भाई 1/f इंटू R1 क्या हो जाएगा? -R और R2 क्या हो जाएगा? +R। क्या आ जाएगा? -2/R। अब बताओ अच्छे, प्लेनो कनकेव बताओ जल्दी से। सर वही होगा ना R2 क्या कहते हैं इन्फिनिटी हो जाएगा। रिजल्ट बताओ अच्छे, अब रिजल्ट बताओ। सर -1/R। देखो अच्छे, ये हो जाएगा, इसमें रिजल्ट ये आ जाएगा -1/R, ठीक है। चलो अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो सर मेरी क्लास है अभी। क्लास है, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल ही तो दे रहे हैं बस, क्लास है, क्लास ले लो, बस देख लो कौन सा न्यूमेरिकल दिया हमने। तो अच्छे बस हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं अब आपको। ये क्वेश्चन देख लो, एक तो 9.7। एक मिनट रुक जाओ अच्छे, प्रथम बस एक मिनट रुक जाओ। उसको एक ग्लास लेंस को डिसअपेयर करना है, कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड यूज करे? 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड यूज कर ले, डिसअपेयर हो जाएगा। चलो बच्चों एक काम करो, ये फर्स्ट पार्ट कर लो बस आज, बस फ्री। प्रथम जा सकते हो अच्छे। भाई सर फर्स्ट नहीं बच्चों, सेकंड पार्ट। फर्स्ट नहीं, सॉरी बच्चों, फर्स्ट नहीं है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट।
हुआ बच्चों, हुआ हुआ? यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है बच्चों, अलग अलग है। अच्छा बताओ बच्चों, R1 को मैं R1 R2 में से किसको 10 और किसको 5 लूं? R1 को क्या लिखेंगे? +10 सेंटीमीटर। R2 को क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर। सर एक बार बताना कि ऐसा क्यों लिखा हमने? देखो बच्चे, फर्स्ट देखो 10 और 15 दे रखा है तो उसको उसी हिसाब से लेंगे। 10 मतलब फर्स्ट सरफेस का ये हो जाएगा 10 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेकंड का हो जाएगा 15। साइन क्यों लगाया? क्या साइन भी पूछ रहे हो? साइन क्यों लगाया प्लस माइनस? हेलो, ऐसा नहीं ओके साइन देखो बच्चे, इसका इसका रेडियस राइट साइड पड़ेगा ना, ये जो यस कर्वेचर राइट साइड पड़ेगा है लेफ्ट साइड। तो फॉर्मूला लगाएंगे अच्छी हम। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। N2 बाई N1 क्या है? N2 क्या है? ग्लास है ना, सर ग्लास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। अच्छा अच्छा, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ग्लास का तो चलो हमेशा 1.5 ना भी हो, बट वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा ध्यान रखना, वो 4/3 और 1.33 होता है। मैंने आपको बता रखा है, जब पेरेंट डेप्थ पढ़ाई थी तो बता रखा था मैंने, उस वक्त मैंने बताया था आपको ये। तो यहाँ 1.33 ले लो, या मैं चलो 4/3 ले लो, मैं कह रहा हूँ 4/3 ले लो, 1.33 मत लो। तो ये हो गया। नहीं नहीं, वाटर में नहीं, सॉरी, किस में? एयर में है ना लेंस, सॉरी। N1 क्या होता है, N2 क्या होता है? नीचे की लाइन मत पढ़ो यार, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। N2 लेंस का मीडियम होता है और N1 बाहर का मीडियम होता है। तो लेंस है ग्लास और बाहर है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? 1/10 -15। ये क्या हो जाएगा अब आगे? 1/12 0.5 क्या हो जाएगा? 33 प्लस हो गया ना, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 3 तो 5, ये आ जाएगा बच्चों। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो। देखो बच्चों, N2 बाय N1 क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो पुट करते हैं। N2 ग्लास, जो लेंस जिस मीडियम से बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और N1 आउटसाइड का। आमतौर पे आउटसाइड मीडियम होता है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। वो तो N1 तब अलग होता है जब हमने लेंस को किसी मीडियम में, पानी वानी में कहीं डाल दिया होता है, किसी मीडियम में डाला होता है, वरना N1 हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। चश्मा हम एयर में पहनते हैं तो मोस्टली N1 1 होता है, ठीक है। तो इसको काटते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 1/6, ये कट जाएगा 2। और क्या पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, नहीं दिया, 1.5 नहीं दिया है। तो चलो चलो, 1.5 नहीं दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, वैसे मोस्टली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तब इसको N2 ही रहने दो, इसको 1 रहने दो। ये हो जाएगा N2 -1। बोलो बच्चों क्या तो वो आएगा? तो वैसे तो ग्लास का बच्चों आपको पता होना चाहिए, बट इसमें नहीं दिया है, पूछा है तो ठीक है, रहने देते हैं। कट जाएगा ये, क्या आ गया ये? 1/2 इज इक्वल टू N2 -1। 1/2 + 1 इज इक्वल टू N2। N2 इज इक्वल टू 3/2 विच इज 1.5। कोई डाउट बच्चों? बोलो 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 बोलो, बोलो भाई बोलो, अरे बोलो यार। नो सर नो। वैसे एक अजीब सी चीज है यार, क्वेश्चन में नीचे दे ही रखा है 1.5 एक्चुअल में। खैर चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन देते हैं बच्चे, थोड़ा सा अच्छे से कर लो, इससे बेटर रहेगा।
सर इसकी वीडियो कब चलेगी सर, ये वाली टॉप आज की? यार लास्ट, अच्छा देख दूंगा, तो बच्चे डालने की कोशिश करता हूँ अभी। एक यार, एक रुक जाओ बच्चे पे। ये रहा ना। कुछ क्वेश्चन जैसे कि चलो अच्छा ये कर लो। ये है क्वेश्चन, ये वाला बच्चों। पावर ऑफ लेंस होता है 1/4 फोकल लेंथ। शायद आप लोग भूल गए होंगे, बता दिए बच्चों। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में यही